सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक रिवील्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से एक और कमाल की कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों से Vivo के S1 एंड Samsung Galaxy M40 स्मार्टफोन के फुल कंपैरिजन के बारे में। आपको डिटेल में कंपैरिजन देंगे, हर एक चीज के बारे में बताएंगे, चाहे वो फीचर्स के लेकर चाहे वो स्पेसिफिकेशन से लेकर हर एक चीज के बारे में बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा बेटर देखने को मिलता है एंड फाइनली आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन होगा वैल्यू फॉर मनी भी। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिवील्स। शुरू करते हैं Samsung Galaxy M40 की एंड Vivo के S1 स्मार्टफोन के टोटल डिटेल में कंपैरिजन आपको बताते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा बेटर देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो यहाँ पे Vivo के S1 में गाइस आपको देखने को मिलता है 6.38 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो अंडर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बेजल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको यू शेप नॉच वाला फिगर वाला एक प्रॉपर डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि यू शेप आता है आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए। तो ये भी आपका एक डिस्प्ले का पार्ट है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिसेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पंचीनेस, ब्राइटनेस एंड जो कलर्स वेरिएशन है वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं Samsung Galaxy M40 की तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.3 इंचेस की फुल HD लेकिन TFT प्लस LCD डिस्प्ले और प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। यही यहाँ पे काफी ज्यादा निराशापूर्वक बात आ जाती है गाइस हमारे लिए क्योंकि जिस प्राइस रेंज में हम इसे परचेस करेंगे उस रेंज के लिए एटलीस्ट एमोलेड डिस्प्ले तो चलता, सुपर एमोलेड भी ना सही तो एक एमोलेड डिस्प्ले भी चलता क्योंकि Samsung Galaxy A50 में प्रोवाइड था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया। अगर मैं बात करूं इसके मतलब इसके बारे में अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो TFT LCD डिस्प्ले तो जाहिर सी बात है आपको क्वालिटी भी ऐसे मिलने वाली है एज कंपेयर टू आप इसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि LCD कहां और यहाँ पर सुपर एमोलेड कहां जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसके अलावा गाइस बात करोगे इसके बेजल्स वगैरह की तो इसमें भी आपको बेजल्स बहुत पतले देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है पंच होल स्क्रीन वाला कैमरा जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में होता है और इसको आप इन डिस्प्ले कैमरा भी कह सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं अगर इन दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस की यानी प्रोसेसर की तो यहां पर Vivo के S1 में गाइस आपको मिलता है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल जहां पे आपको मिलता है Helio का P65 वाला प्रोसेसर जो कि नया प्रोसेसर है, यूनिक प्रोसेसर और काफी ज्यादा फास्टर भी है। और इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं Samsung Galaxy M40 की तो गाइस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। 675 वाले जो प्रोसेसर शायद Redmi Note 7 Pro में भी था और शायद ये मतलब पुराना हो चुका है और ये मतलब लॉन्च भी अभी रिसेंटली हुआ था, लगभग 1 से 2 वीक या फिर 1 महीना हो चुका है लगभग इसे। तो यहां पर आपको मैं अगर बात करूं कंपैरिजन की तो 675 कम है कंपेरेटिवली P65 के क्योंकि P65 नया भी है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है यानी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मुझे P65 का अच्छा लगे कंपेयर करने पर एज कंपेयर टू। और इसके अलावा गाइस मत करो यहाँ पे अगर गेम्स वगैरह खेलते हो हाई डेफिनेशन वाले आप दोनों स्मार्टफोन में एक्सेसिबल है, मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, लैग्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग हाई डेफिनेशन के गेम्स की बात करते हो एक लेवल ऊपर जाता है P65 का। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी की एक स्मार्ट यानी Vivo के S1 की बात करूं तो यहां पर आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी विद 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में। ये आपका डबल बूस्टर फास्ट चार्जर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं Samsung Galaxy M40 की तो इसके अंदर गाइस आपको मिलता है 3500 mAh की बैटरी साथ में 15 वाट का एडेप्टिव चार्जर भी वो भी इनबॉक्स में प्रोवाइड होता है। एटलीस्ट ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बात आ जाती है, मतलब इसको हम होप भी नहीं कर सकते थे कि 3500 mAh की बैटरी देता है लेकिन मॉडरेट यूज़ के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एज कम्पेयर टू Vivo के S1 4500 mAh एंड 3500 mAh में विनर है, 4500 mAh की बैटरी यानी कंपेरेटिवली Vivo का S1 विनर है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ कैमरा की दोनों ही स्मार्टफोन में गाइस आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं रियर पैनल से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले Vivo के S1 में यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो आता है आपका 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो Sony IMX499 के सेंसर के साथ में आता है। जो आपका सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वो आता है आपका अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए और जो 2 मेगापिक्सल का है वो आपका आता है डेप्थ सेंसर के लिए। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्प्ले वाले पार्ट में बताया था ये यू शेप नॉच वाले फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में आता है जिसके अंदर आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f एपरेचर 2.0 के साथ में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे Samsung Galaxy M40 की तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ये होता है आपका 32 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ में और ये भी आपका प्राइमरी कैमरा शायद से सैमसंग के सेंसर में आता है। इसके अलावा अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो मैंने बताया था पंच होल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है जिसके लिए मतलब जिसके कारण यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको कैमरा के भी मामले में एक फ्रंट फेसिंग में विनर है यहाँ पर आपका Vivo का S1 और ऑब्वियसली फ्रंट फेसिंग कैमरा ही ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। रियर कैमरा उतना कम हो गया है लेकिन
लेकिन रियर कैमरा में विनर है सैमसंग गैलेक्सी M40। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और चीज जो कि मिसिंग रह जाती थी अगर मैं नहीं बताता अभी, फिंगरप्रिंट स्कैनर की। आपको पता है अंडर डिस्प्ले आया सुपर एमुलेट में, लेकिन एमुलेट तो नहीं है ना सैमसंग गैलेक्सी M40 में, तो क्या इसमें फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है ही नहीं? जी हाँ है। यहाँ पे आपको मिलता है फिजिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन जो आता है आपका, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन जो आता है आपके रियर पैनल में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो डिजाइन दोनों स्मार्टफोन में एज कंपेयर टू विनर है वीवो का S1, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है शाइनिंग सरफेस प्लस स्टाइल। यही है स्मार्टफोन का टैग। अगर मैं वीवो के S1 की बात करूं तो इन्होंने टैग ही डाला है स्टाइल द टैग। और यहां पे अगर मैं एक चीज बताऊं तो यहां पे दोनों ही स्मार्टफोन जो दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं इसके, एक आया है आपका Huawei की P30 Pro जैसा स्काई ब्लू वेरिएशन के साथ में, और जो दूसरा आया हुआ है डायमंड कट मिडनाइट ब्लू ब्लैक वाले वेरिएशन के साथ में। दोनों ही कलर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। यहां पर अगर मैं बात सबसे पहले यहाँ पे मिडनाइट आपका स्काई ब्लू वाले वेरिएशन की, तो ये आपको काफी हद तक फील करवा देगा Huawei का P30 Pro वाला डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे आपको शाइनिंग सरफेस साथ में एस कर्व्ड शेप देखने को मिल जाता है वीवो के S1 में। इसके अलावा अगर मैं सेकेंडरी चीज की बात करूं, जो उसका दूसरा वेरिएशन है उसके अंदर गाइस आपको देखने को मिलता है मिडनाइट ब्लैक वाला वेरिएशन, जो इसके अंदर आपको डायमंड कट फिनिशिंग देखने को मिलती है, और इसी वजह से जो उसका टेक्सचर है बहुत ज्यादा सामने आ जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M40 में, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शाइनिंग सरफेस तो है लेकिन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बॉर्डर्स के साइड में देखने को मिलेगा आपका शाइनिंग सरफेस, इसके अलावा एटलीस्ट नहीं देखने को मिलता है बिकॉज प्लास्टिक बॉडी डिजाइन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेन चीज आती है प्राइस एंड वेरिएंट्स की। यही हमारा मेन कंक्लूजन का पार्ट भी होता है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले प्राइस जो है यहाँ पे अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ, 3 वेरिएंट्स के साथ में लॉन्च हुआ है वीवो का S1, और इसका बेस वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M40। बता दो एक करके, सैमसंग गैलेक्सी M40 आता है 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो आता है आपका 20,000 रुपए का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे वीवो के S1 में, तो पहला वेरिएंट आता है 4GB रैम एंड 128GB के साथ में, दूसरा वेरिएंट आता है आपका 6GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो तीसरा वेरिएंट आता है वो आता है 6GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। तीनों के प्राइस मेंशन कर देता हूं, 18,000, 19,000 एंड 20,000, यही प्राइस है वीवो का S1 का। तो यहाँ पर प्राइस रेंज और पूरे चीज देखने के बाद मैं यहाँ पर आप श्योरली विनर कह सकता हूँ, और मेरे से पहले आप भी श्योरली विनर कहोगे। जीतता है यहाँ पे वीवो का S1 हर एक मामले में। डिस्प्ले की बात ले लो यार, या आप कैमरा की बात कर लो, या फिर बात कर लो डिजाइन्स की, बॉडी डिजाइन की, मेन चीज कैपेसिटी की, बैटरी कैपेसिटी की, और साथ में कुछ नई यूनिक लुक की भी। हालांकि यहाँ पे आपको यूनिक लुक तो दिया है सैमसंग गैलेक्सी M40 ने, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर में दिया है पंच होल स्क्रीन, लेकिन उससे क्या फायदा अगर पूरे परफॉर्मेंस में ही इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफ़ी चीज़ें देखने को नहीं मिली है। तो मैं श्योरली विनर कहूँगा सैमसंग गैलेक्सी M40 वर्सेस वीवो के S1 में। विनर है वीवो का S1, प्राइस के मामले में विनर है। ये आपके लिए एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी भी है। सो गाइज बस यही था हमारे कंपैरिजन। मुझे यही बताना था आप सभी लोगों को वीवो के S1 एंड सैमसंग गैलेक्सी M40 में क्या है, क्या कुछ नहीं है, और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को, जहां पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वाली वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलते हैं ऐसी कंपैरिजन वाली, स्पेसिफिकेशन वाली एंड टेक वीडियोस जैसी वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। देखते रहिए टेक रिव्यू।